ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रोथ टॉक्स विद आरएस जी के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। एंड आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं दीपांशु सेन भाई। एंड आई होप कि आप सभी लोग दीपांशु भाई को जानते होंगे, एंड अगर नहीं जानते तो इस पॉडकास्ट के एंड तक आप जानने लग जाओगे। इस पॉडकास्ट के अंदर हम दीपांशु भाई की कंप्लीट जर्नी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, किस तरीके से दीपांशु भाई ने स्टार्ट किया एंड आज की डेट में लगभग लगभग 1 लाख फॉलोअर्स किस तरीके से दीपांशु भाई ने गेन करे अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ जानेंगे, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर करना आप इस पॉडकास्ट के अंदर एकदम एंड तक टिके रहो, बिकॉज भर भर के वैल्यू आपको मिलने वाली है। सो दीपांशु भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बार एक पॉडकास्ट देने आया हूँ एंड वो भी राज भाई के साथ में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो दीपांशु भाई, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, वो ये है कि हु इज दीपांशु सेन अफिलिएट मार्केटर से अलग? लाइक अफिलिएट मार्केटर के तौर पे लोग आपको देखते हैं, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे लोग आपको देखते हैं, तो इन सारी चीजों से हटके दीपांशु सेन कौन है एक्चुअल में? थोड़ा अपने बारे में बताओ आप। देखो भाई, दीपांशु सैन एक मिडिल क्लास फैमिली का, अपने पेरेंट्स का इकलौता एक छोटा सा बच्चा है, जो कि अभी के टाइम पे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता है और अभी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ रहा है। एंड कॉलेज के साथ साथ, अपनी पढ़ाई वगैरह के साथ साथ, एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करके लगभग 20 लाख से प्लस की इनकम वो निकाल चुका है। अपने पेरेंट्स को, फैमिली को एंड खुद को स्पेशली फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहा है। एंड इसी के साथ साथ उसने और भी काफी सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने का ट्राई करा है अब तक की जर्नी के अंदर। बी इट यूट्यूब हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, एंड डिजिटल मार्केटिंग की और भी चीजें हो गई, एंड रियल स्टेट में भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपांशु सेन बेसिकली आप ही लोगों की तरह एक नॉर्मल सा स्टूडेंट ही है, जो कि थोड़े बड़े बड़े सपने देखना चालू कर चुका है, क्योंकि छोटे छोटे सपने पूरे होने लग गए हैं ना उसके, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दीपांशु भाई, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपने लाइफ के बारे में बताओ, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत, एंड अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बहुत आप बताओ, हमारे साथ में शेयर करो, हमारे ऑडियंस के साथ में। मेरा तो जो लाइफ है, जो चाइल्डहुड अब तक का जो भी रहा है मेरा ना, थोड़ा काफी रिस्ट्रिक्शंस मुझे बहुत रहे हैं, ओके। क्योंकि मैं एक इकलौता बच्चा हूँ। ठीक है, अब ये जो लोग होंगे इकलौते, वो रिलेट कर मैं खुद पाएंगे। हूँ, मैं खुद ये हूँ। है, देख लो, अब आप भी इकलौते हो, तो ये रहता है हमारी लाइफ में। ना ज्यादा हम बाहर जा सकते हैं, ना ज़रा देर बाहर घूम सकते हैं, ना फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे एंजॉय करना वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। लिमिटेड एक तरीके से, चीज़ें लिमिटेड रही हैं लाइफ के अंदर में। ओके। लिमिटेशंस बहुत रही हैं, रेस्ट्रिक्शंस बहुत रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को चिंता बहुत रहती है। बहुत ये है, रहती है। एंड पेरेंट्स हमारे चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो भी चले वो एकदम सिक्योर चले। माई पेरेंट्स वांट मी टू डू गवर्नमेंट जॉब, वो अभी भी यही चाहते हैं मेरे लिए। ठीक है, इनफैक्ट मैं जो भी जिस चीज़ की मेरी पढ़ाई चल रही है कॉलेज के अंदर, आई एम परस्यूइंग ए डिप्लोमा इन मेडिकल कॉलेज, ओके। एंड उसका भी अगर आगे जाके देखा जाए तो आई विल बी गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन दैट। बट मैंने उसका अलग से सेकंड सोर्स निकाला है कि आई वोंट बी गोइंग फॉर दैट गवर्नमेंट जॉब। मैं उसके अलावा उस चीज़ के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक बिजनेस करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अब तक की मेरी बिजनेस वाली जर्नी के अंदर मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ कि वो जो जॉब है, वो जिस चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं, वो एक मेरे लिए सिक्योर लाइफ देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे खुश नहीं रख पाएंगे। एंड जी। मेरी खुशी उनकी खुशी है। हम्म, तो हम्म, ये चीजें हैं जो मेरी लाइफ में पहले से चलती आ रही हैं। चाइल्डहुड भी मेरा कुछ इस तरीके से ही निकला है। मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जो होती है वो कभी ट्राई नहीं कर पाया हूँ। बट अब 18+ होने के बाद में, जब से मैंने कमाना स्टार्ट करा है, तब से मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मैं अब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठा हूँ भाई। मैं पिछले महीने पहली बार ट्रेन में ओ बैठा हूँ। भाई साहब। पिछले महीने पहली बार मैं अभी दिल्ली गया था, जयपुर से दिल्ली, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, जयपुर से दिल्ली 4 घंटे का रास्ता है। मैं पहली बार जी। ट्रेन में बैठा था। ओके ओके हंसने वाली ओके। बात होगी। एंड जी। मैं जयपुर से बाहर भी कभी नहीं निकला हूँ। ओके ओके। कभी मैं बाहर नहीं निकला हूँ। मैं अकेला ट्रैवल कभी नहीं करा है मैंने। ये है, मैं अकेला कहीं पे घूमने भी जल्दी से नहीं गया हूँ। बात वही आ जाती है, रेस्ट्रिक्शंस वाली बात है, तो ये सब बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल। मुझे अलाउ नहीं हो पाया था कभी भी। ओके ओके। लाइक दीपांशु भाई, मेरे को भी ये चीज अभी याद है। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने लाइफ के पहले बिजनेस इवेंट में बेसिकली गया था भोपाल में। लाइक जिस प्लेटफॉर्म पे करेंटली अभी मैं वर्क कर रहा था कुछ टाइम पहले तक, उस प्लेटफॉर्म का इवेंट था, तो मैं उधर गया था बेसिकली।
सो उसके अंदर भी मुझे अपने फैमिली को मनाने में जो दिक्कतें हुई थी वो मैं जानता हूँ, क्योंकि घर वाले पहली बार में माने भी नहीं थे और ना कभी मानेंगे, बिकॉज सीधी सी बात है ना कि वो इस चीज का चिंता करते हैं कि यार हमारा इकलौता बच्चा है, कुछ हो ना जाए, कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए, वो सारी चीजें। सो दीपांशु भाई, एक चीज आप मुझे बताओ कि लाइक आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो वो बिजनेस बैकग्राउंड है या फिर जॉब बैकग्राउंड है? लाइक लोग जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं फिर बिजनेस? मेरे फैमिली में जॉब्स ही प्रेफर करते हैं, ओके। बेसिकली सो देखा आपके जाए फादर तो। भी जॉब में है? माय फादर वो जॉब नहीं करते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके 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 हाँ जी। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। सो दीपांशु भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपका टीनेज कैसा था, लाइक जब आप अपने टीनेज पे शिफ्ट किए। बेसिकली एक होता नहीं है कि जब हम छोटे रहते हैं तो हर किसी का हमसे ट्रीट करने का जो तरीका होता है, दुनिया जिस नजरिए से हमें देखती है वो अलग होता है। लेकिन जैसे ही हम टीनेज के अंदर एंटर करते हैं, फिर दुनिया को हमें देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस करना चालू कर देते हैं, हमारे फैमिली हमसे एक्सपेक्टेशंस रखना चालू कर देती है, लोग हमें ट्रीट पूरी तरीके से अलग तरीके से करते हैं। तो आप जब अपने टीनेज में आए बेसिकली, तो उसके बाद में आपने क्या क्या चीजें नोटिस करी सोसाइटी में, लाइफ में, और लोगों के बर्ताव में आपके साथ में, जो पहले कुछ और हुआ करती थी अभी कुछ और है? तो वो चीजें थोड़ा बहुत आप शेयर करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो टीनेजर्स हैं। सो टीनेजर्स किस तरीके से अपने टाइम का प्रॉपर, समझ रहे हो ना, टीनेज एक लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है, तो उसको किस तरीके से लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा बताओ। देखो, मेरी बात करूँ तो मेरे फैमिली में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि कोई एक्सपेक्टेशंस रही हो किसी भी चीज़ की, क्योंकि मैं मेरे पूरी फैमिली के अंदर सबसे छोटा हूँ। ओके। ये है। पूरी फैमिली के अंदर मैं सबसे छोटा हूँ, तो एंड छोटे को तो तुम जानते ही हो कि सबसे ज्यादा से उनको सिर्फ प्यार ही दिया जाता है। ये है। उनको ऐसे कोई भी चीजें नहीं बताई जाती कि आपको ये करना है, ये तो करना ही है, फोर्स नहीं किया जाता किसी भी चीज के लिए। आपको सामने से सिर्फ मिलता ही मिलता है। एंड मुझे हमेशा से मिलता हुआ ही आया है। ओके। ये है। बट बात वही आ जाती है ना कहीं एक रियलाइजेशन होता है लाइफ के अंदर, एक कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहाँ पे आपके दिमाग के तार हिलते हैं। जी। आपको पता चलता है कि नहीं यार, हम्म ये हम्म सब चीजें कब तक हो पाएंगी, ये सब कब तक चल पाएगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। कब तक मैं भी ऐसे ही जैसे मेरे बाकी कजन ब्रदर्स हो गए, सिस्टर्स हो गए, उनको जैसी लाइफ मिल रही है वैसी कब तक मिलती रहेगी? मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए थी, स्टार्टिंग से नहीं चाहिए थी। मैं लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ। अपने आसपास के लोगों से मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ, ओके क्योंकि उनकी थिंकिंग ओके। वगैरह जो भी है वो हमेशा से मेरे से छोटी ही रही है। ये डेफिनेटली। है। मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ लोगों को सोशल मीडिया पे देख के, मैं इन्फ्लुएंस हम्म। होता हूँ लोगों को यूट्यूब पर देख के, इंस्टाग्राम पे देख के, यहाँ से मैं लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ। ओके तो कहीं ना कहीं वही है कि मैं वहीं से देख के उनको इन्फ्लुएंस हुआ करता था। वहीं से मैंने अपनी टीनेज में ही मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारी चीजें मैं सर्च करता रहता था। ये है। ओके एंड वहीं से मुझे आइडियाज आना स्टार्ट हुए कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तभी से मैंने व्हेन आई वाज 17 व्हेन आई वाज 17 आई स्टार्टेड माय वेरी फर्स्ट बिजनेस इन माय स्कूल। मैंने अपना ओके पहला बिजनेस अपनी स्कूल के अंदर स्टार्ट करा था। मैं ओके। बताता हूँ आपको। आई वाज इन माय 12th क्लास। हम्म एंड हमारे स्कूल्स के अंदर फेट हुआ करते थे, आई थिंक काफी सारे स्कूल्स के अंदर होते हैं। हाँ एक हाँ जो हाँ, मेरे भी मेला स्कूल्स लगता में है, होते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी स्कूल्स में फेट होते थे। होते हैं। तो उस तरीके का फेट हमारे लगा करता था, तो वहां पे हमें टिकट्स दिए जाते थे। ओके। सभी स्टूडेंट्स को टिकट दिए जाते थे, टिकट के बंडल होते थे। हम्म। एक बंडल में 10 टिकट होती थी, उसका प्राइस हो रहा 40 रुपए एक टिकट का। ओके ठीक है। ओके। तो हमको वो फ्री में देते थे पहले तो, स्कूल हम्म वाले टीचर्स, और बोलते थे कि आप ले जाके इनको बेच दो, और हम्म। जितना भी अमाउंट हमारे आपके पास मिलेगा वो पूरा अमाउंट हमको देना। हम बदले में आपको एक टिकट फ्री दे देंगे आपकी। स्कूल वाले ओके इस तरीके से काम किया करते थे, ओके टिकट्स को ओके। बिकवाने का बच्चों के थ्रू। हाँ हाँ तो हाँ मैंने हाँ उस हाँ। टाइम पे क्या करा, हम्म मैंने सोचा कि यार ये हम लोगों को दे रहे हैं 40 में, हम इनको बेचेंगे, हमको बदले में एक ही टिकट मिलेगी। मैंने हम्म क्या करा, जहां से ये टिकट छप के आ रही है, हम्म जहां पे ये टिकट प्रिंट होके आ रही है, मैं चला गया वहां पे सीधा। मैंने हम्म सीधा वहां पे बात करी कि भैया हमें स्कूल वाले देते हैं 40 रुपए की एक, मैं हम्म सीधा आपसे उठाऊंगा टिकट, आप मुझे हम्म कितने की दोगे? उसने हम्म। मुझे 20 रुपए की टिकट पकड़ाई। ओके मैंने बाहर ले जाके 30 रुपए में बेची। ओके हर टिकट पे मैंने 10 रुपए उठाया। ओके तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे उस टाइम पे ये चीज नहीं समझ में आई थी। रियलाइज नहीं हुई लेकिन ऑब्वियसली। अब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, मैंने उस टाइम पे ऐसा करा था। ये है। डेफिनेटली। तो उस टाइम पे मैंने इस तरीके से टिकट्स बेच डाली थी बहुत सारी। ओके तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने पैसा बनाया था ओके अपने ओके स्कूल में रहकर, इस तरीके से बिजनेस करके। एंड ओके उसके बाद में आई वॉज रनिंग अ मीम पेज ऑफ माई स्कूल।
बहुत सारे शरारती ओके। बच्चे होते हैं जो हाँ स्कूल हाँ कॉलेज के हाँ मीम पेज बनाते हैं। हाँ हाँ हर हाँ, एक बिल्कुल। बच्चे को, दुनिया में हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको अपना स्कूल कॉलेज हेट, जिसने अपना स्कूल कॉलेज हेट नहीं किया होगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। कितना ही अच्छा हो, कितना ही महंगा हो, लेकिन सब हेट करते हैं। ठीक यस। है। तो हम लोग भी हेट करते थे, मीम बनाते थे मस्त। और मेरा जो पेज था मीम पेज, वो बहुत चलता था उस टाइम पे। आज से 3-4 साल पहले की बात है, बहुत चलता था वो मीम पेज। इंस्टाग्राम पे बनाया था तो आपने? एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पर ही मैंने ओके बनाया था। एंड ओके। उसको मेरे मेरे अंदर इतनी चुल थी ना कि मैं ना इस पेज को, मुझे ग्रो करना है, मुझे इसको बढ़ाना है कैसे भी करके। मेरे को इस पे और फॉलोअर्स चाहिए, मेरे को कैसे भी करके। मैंने क्या करा, जो हमारा फेड था, मैंने फेड पे अपने मीम पेज का टैम्पलेट बना डाला। टैम्पलेट नहीं होते, प्रिंट करवा दिया, उसका समझ टैम्पलेट गया। बनाया। और फेड के अंदर जितनी भी स्टॉल्स लगती है ना, खाने हम्म, पीने की, गेम्स वगैरह की, जितनी भी स्टॉल्स बिल्कुल। थी, सब पे ले जाके चिपका डाले। अरे भाई साहब। एंड यू वोंट बिलीव, उसी दिन, एक दिन के अंदर मुझे ना 1,000 के समथिंग फॉलोअर्स आ गए थे मेरे पेज पे। ओके ओके। एक दिन में मेरे को ग्रेट इतने फॉलोअर्स आ गए थे। मैंने ग्रेट कुछ नहीं ग्रेट करा था, ग्रेट। मैंने हाँ। मुश्किल से 200-300 रुपए लगाए होंगे मैंने उनकी प्रिंट्स निकालने में, उनको चिपकाने में। ओ भाई साहब। ये, मतलब हालांकि मुझे पता स्टार्टिंग नहीं से था ही कि इसका बिजनेस कुछ माइंडेड फायदा। थे आप। फैमिली नहीं थी कहीं से भी। लेकिन आप थे। बट मेरे अंदर, मेरे हम लेकिन मैं था, मेरे अंदर वो चीज आ गई। पता नहीं, एंड वो चीजें, सही बताऊं तो वो चीजें ना, यूट्यूब वगैरह पे स्क्रॉलिंग कर करके, एक्सप्लोर कर करके, लोगों से हाँ। इन्फ्लुएंस हो के, हम्म, ये ऑटोमेटिकली चीजें होने लग गई थी उस टाइम से ही। होने लग गई थी, होने लग गई थी, राइट। दीपांशु भाई, आपने ये स्टोरी शेयर करी ना, एक एक चीज मेरे को याद आई अभी जस्ट कि लाइक मैंने अपने लाइफ का पहला पैसा कमाया था व्हेन आई वाज लाइक 14.5-15 साल का मैं उस टाइम पे था। एंड हमारे स्कूल में जैसे आपने बोला फेट, तो फेट लगते हैं, तो वो बेसिकली फेट नहीं था, वो पीटीएम था, बेसिकली पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना हम लोग के स्कूल में। तो उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, तो हम लोग के स्कूल वालों ने बोला था कि तुम लोग दिया क्रिएट करके सेल करो यहाँ पे आके बेसिकली। सो और जितना भी हम लोगों का इनकम होता तो स्कूल वालों ने 20% डिमांड किया था हम लोगों से, तो हम लोगों ने बोला ठीक है। सो बेसिकली मैंने उस टाइम पर ना थोड़ा दिमाग लगाया था। एंड मेरे जितने भी कजन सिस्टर्स वगैरह थी और भाई वगैरह थे, सबको मैंने कुछ कुछ लाइक खिला के पिला, जैसे होता नहीं है कि हम कजन वगैरह को हम लोग कभी कभी समोसा खिला देता है, कभी कुछ खिला देता है। तो खिला विला के हम लोगों ने दिया बनवाए थे, ठीक है। थोड़ा मैंने दिया खरीदा था एंड उसको अच्छे से डेकोरेट करा के बेसिकली हम लोगों ने जाके सेल करा था। और पूरे स्कूल में मुझे याद है कि सबसे ज्यादा जो सेलिंग हुई थी वो मेरी हुई थी, बिकॉज मैंने टीचर को बोल के जो सबसे आगे की स्टॉल होती है वो मैंने ले ली थी। सो उस दिन मैंने एक दिन के अंदर 1200 रुपये कमाए थे। लाइक वो मेरा प्रॉफिट था 1200 रुपये का, तो उस दिन मैंने अपने लाइफ का पहला पैसा कमाया। एंड उस टाइम पे सीरियसली मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को लगा यार चलो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो वो चीज है। बाकी दीपांशु भाई, थोड़ा बहुत अपने स्कूल लाइफ के बारे में आप बताओ, लाइक स्कूल में कैसा क्या था आपका, एंड लाइक कैसे थे आप पढ़ाई वगैरह में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो जानना चाहते हैं कि भाई बंदा कैसा था पढ़ाई में। स्कूल लाइफ मेरी ना बहुत बहुत अच्छी गई है, स्कूल लाइफ। हाँ जी हाँ जी। आई रियली एडमायर माई स्कूल लाइफ, माई स्कूल डेज। मैं अब तक उनको याद करता हूँ तो मुझे बहुत हम्म अच्छा लगता है। हम्म एंड उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे ना, मैं अभी तक उनसे टच में हूँ। बहुत ओके। बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों से मैंने सुना भी है, देखा भी है, स्कूल से निकलने के बाद ना लोग बिछड़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। बट मेरे डेफिनेटली। साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे, मोस्टली मोस्टली मैं बोलूंगा सब में से टच में है। एंड आज भी हमें स्कूल से निकले हुए टाइम हो चुका है, 2 साल का टाइम हो चुका है। बट हम अभी भी मिलते हैं, बातचीत ओके। करते हैं, डिस्कस करते हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग उठाते हैं, तो ये सब चीजें होती है। स्कूल डेज मेरे बहुत ही अच्छे थे, हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा मस्ती किया करते थे। ओके। बट हाँ, स्कूल की बात करूँ तो आई वॉज अबव एवरेज काइंड ऑफ पर्सन इन माई स्कूल। 80 85 90%। एग्जैक्टली, हाँ, मैं ऐसा ही बंदा था। मैं 10th में मैंने उठाए थे 90%, 8th में मैंने उठाए थे 85, 12th में मैंने उठाए थे 85%। ओके ओके। सीबीएसई से मैं था। मैं ना, हम्म मैं इस चीज का हमेशा से ना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ जयपुर में मुझे डाला था उन लोगों ने। ओके। ये मुझे इसका बहुत अच्छा फील होता है, हमेशा से मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में डाला। ये है। तो मुझे अच्छी नॉलेज स्कूल में मिली, अच्छा एनवायरनमेंट मुझे हमेशा से स्कूल में मिला, अच्छे दोस्त मुझे स्कूल में मिले। मेरे जितने भी दोस्त थे सारे के सारे बिल्कुल इंटेलिजेंट हो गए, बिजनेस माइंडेड हो गए। इस टाइप के मुझे फ्रेंड्स हमेशा से मिले हैं, स्किल वाले जो बंदे होते हैं ना, जो फालतू की बातें कम, इनफैक्ट मतलब टाइम टू टाइम, अगर फालतू की बातें करनी है, मस्ती बकचोदी करनी है तो वो भी, एंड जहाँ पे काम की बात करनी है, जहाँ पे करियर की बात करनी है तो वहाँ पे वो भी।
ओके ओके मुझे इस तरह के फ्रेंड्स हमेशा से मिले हैं। ओके तो हाँ, स्कूल टाइम मेरा अच्छा था, मैं थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा था। ये रहा ओके था मेरा स्कूल टाइम। ओके ओके दीपांशु भाई। ऑलराइट दीपांशु भाई, सो आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे 99% लोग यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज इन चीजों के अंदर 99% लोग आज के टाइम पे फंसते हैं। एंड ये बेसिकली ये तब होता है चीजें जब हम लोग अपने टीनेज को एंड करने के स्टेज पे बेसिकली आ जाते हैं, एंड कॉलेज लाइफ में बेसिकली हम एंटर करने लग जाते हैं। तो ये लाइक ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, पॉर्न हो गया, इस टाइप के कुछ बेसिकली एडिक्ट हो जाते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोगों को इसकी लत लग जाती है बेसिकली। सो जिस टाइम पे आप अपने कॉलेज लाइफ में एंटर किए थे, क्या उस टाइम पे आपको इन सारी चीजों के बारे में लाइक कुछ ऐसा था कि आप इन चीजों से एडिक्ट हो गए हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो? एंड जो लोग इन चीजों से एडिक्ट होते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, ताकि वो लाइक एक होता नहीं है कि एक बैलेंस क्रिएट करके चल पाए बेसिकली? सो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज के ऊपर? देखो, मुझे ना इन चीज़ों का एडिक्शन कभी नहीं हुआ, ओके क्योंकि मैंने हमेशा से ट्राई करा है कि अपने आप को बिजी रखना। ओके ओके। ये मेरा हमेशा से यही रहा है मोटिव कि मैं हम्म एडिक्शन नहीं होने का कारण मैं एक ये भी बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड भी नहीं था कभी, हम्म जो इन सब चीज़ों को एडिक्शन रखते हो, जो कहीं ना कहीं अ, इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे डिस्कस करते रहते हो या फिर मुझे इनके बारे में इन्फ्लुएंस करते रहते हो। तो मैं कहीं ना कहीं मैं हमेशा से ऐसे लोगों से दूर ही रहा हूँ। एंड थैंकफुल हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त वगैरह जिनके साथ में मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे जो भी सराउंडेड रहते हैं लोग, वो सब भी इन सब चीज़ों में थोड़ा कम ही एडिक्टेड रहते हैं। ये तो ओके। मेरा हमेशा से यही रहा है। अगर आप लोगों को भी एडिक्शन इस चीज़ का होता है या आपको लग रहा है, तो आप भी ट्राई करो कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रह सकते हो। ठीक है, हम्म ट्राई हम्म करो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम्म ट्राई करो खुद को बिजी रखने का। जितना आप हम्म खुद को बिजी रख सकते हो ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। हम्म ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लाइक क्या है ना कि लाइक पिछले जो हम लोगों ने 2-3 पॉडकास्ट करे थे, तो उसके अंदर काफी लोगों ने ये चीज पूछी थी कि बेसिकली सर एडिक्शन जो होता है उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर दूर कर सकते हैं। एंड बेसिकली एडिक्शन एक ऐसी चीज है ना जो लोगों को तब लगती है, जैसे कि आपने कहा कि जब लोग बिजी नहीं होते हैं बेसिकली, फ्री टाइम के अंदर होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही चीज होती है बेसिकली। और दीपांशु भाई, सो आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा ऐसा टाइम था आपके लाइफ का बेसिकली जिस टाइम पे आपने ये चीज रियलाइज करी कि अब मुझे अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है एंड रैट रेस का पार्ट नहीं बनना है? वो कौन सा ऐसा टाइम था? अ, वो टाइम एक ऐसा था जब मैं एफिलिएट कर रहा था। हाँ एंड मेरे जी। दिमाग में ये भी था कि ठीक है यार, मैं एफिलिएट को एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। हम्म एंड हम्म मैं एफिलिएट को तो एज अ पार्ट टाइम कर ही रहा हूँ। एंड हम्म जिस चीज़ के अंदर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहा हूँ, उस चीज़ को मुझे आगे जाके कंटिन्यू रखना है। वो मेरा मेन मोटिव था उस टाइम पे। ओके। तो मुझे ये पता था कि ठीक है, मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे आगे जाके एक गवर्नमेंट जॉब उठानी है, जो कि मैं हम्म इजीली ले सकता हूँ। ठीक है, मुझे उसका हम्म प्रॉब्लम नहीं हम्म था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से वही चीज़ें डाली गई थी, पेरेंट्स हम्म के थ्रू भी, सोसाइटी के थ्रू भी, सबके थ्रू। तो मैं हम्म कहीं ना कहीं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका था कि मुझे वही चीज़ करनी है। बट सडनली मेरी लाइफ में एक मोमेंट आया जब मैंने वो एफिलिएट वाला काम स्टार्ट करा। एंड उसके हम्म बाद में भी एक ऐसा महीना आया था हम्म जिस टाइम पे मैंने इतनी इनकम निकाल ली थी ना, हम्म कि वो जो जॉब के लिए मैं सपने देख रहा था, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे पेरेंट्स, सोसाइटी मुझे बोल रहे थे करने के लिए, हम्म वो जॉब मैं पूरा 1 साल भी लगा दूंगा ना करने में, तब भी मैं उतना अमाउंट नहीं बना पाऊंगा जितना मैंने उस दिन 1 महीने में निकाल दिया था। ओके। दैट वॉज द टाइम, दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज्ड कि हाँ। यार, यही चीज है, इस चीज से मुझे खुशी मिल रही है, इस चीज में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मुझे पैसा आ रहा है, हम्म जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स, हम्म सोसाइटी, फैमिली, इनको मनाया जा सकता है। अगर पैसा है तो सब चीजें मनाई जा सकती, सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। ये तब मुझे रियलाइज हुआ था कि यार वो कुछ नहीं है जॉब वगैरह में, तो वो सब कर रहे हैं, ये करना चाहिए मुझे। ओके 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 ओके। सो दीपांशु भाई, आप ये चीज बताओ कि बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आने से पहले लाइक होता नहीं है कि हर एक पर्सन जब पहली बार इंटरनेट चलाना स्टार्ट करता है तो वो कई सारी चीजों से बेसिकली यहाँ पे रूबरू होता है कि नहीं ये चीज भी है, ब्लॉगिंग भी है, यूट्यूब भी है, ये चीजें। तो बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग क्या वो पहली चीज थी जो आपने ऑनलाइन के अंदर ट्राई करी, या फिर अफिलिएट से पहले भी आपने कुछ ट्राई किया था ऑनलाइन के अंदर? नहीं, जब मेरा 12th खत्म हो गया था, कोविड के हम्म टाइम की बात है लगभग। सो आई हम्म वॉज बिजी इन वॉचिंग मूवीज, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, प्लेइंग पबजी एंड ऑल, हम्म दोस्तों से बातें करना, कॉल पे हम्म डिस्कस करना मूवीज वगैरह हम्म के बारे में। मैं इन सब में बहुत ज्यादा बिजी था उस टाइम पे। ठीक है,
फिर हम्म ना वही था कि एक मोमेंट आया, रियलाइज हुआ कि नहीं यार इन सब से कुछ नहीं हो सकता। आई हैव हम्म टू डू समथिंग, मुझे ना मेरे टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक इट प्रोडक्टिव। Then हम्म I went on YouTube and started searching that how can we make this lockdown productive? What are the ways to make money online? मैंने इन सब चीजों के बारे में सर्च करा। Then I got to know about digital marketing, network marketing, affiliate marketing। मैंने इन सब के बारे में रिसर्च करा। तब मैंने फाइनली जाकर डिसाइडेड किया कि I'll go with affiliate marketing with digital products। तब जाके मुझे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला। प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैंने रिसर्च करा, फिर मैंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चूज करा, मैंने उसके साथ में स्टार्ट करा। तो हाँ, मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है, मैंने यही इसी से शुरुआत करी जो भी था, उसके बाद जाके मैंने काफी चीजों को और ट्राई किया है। ओके ओके ओके। सो दिवांशु भाई, इफ यू आर कंफर्टेबल, सो आप ये चीज अगर शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो कि लाइक अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने का लाइक आपको आइडिया कहाँ से है, आपको इंट्रोड्यूस किस पर्सन ने कराया लीड्स गुरु से एंड अफिलिएट मार्केटिंग से बेसिकली? कोई पर्सन नहीं था, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करा था। ओके, सो लाइक आपने डायरेक्ट कंपनी से एनरोल करा था कि किसी पर्सन के थ्रू आपने एनरोल करा था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। किया तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ ही था। ओके ओके। एक्चुअली वी वर 3 फ्रेंड्स। हम्म। तो हम 3 फ्रेंड्स थे। मुझे इसके बारे में पता चला था कि ठीक है ऐसा कैसा कुछ होता है। तो हम तीन हम्म फ्रेंड्स थे, तो हम तीनों ने, मैंने उनको बताया इसके बारे में, तो हम तीनों ने एक साथ अपनी आईडीज लगाई थी। हम्म। तो जैसे इस वाले फ्रेंड के नीचे इसने लगाई एंड इसके नीचे मैंने लगाई। तो इस ओके। तरीके से हम लोगों ने लगाई थी आईडीज। हाँ, तो सबसे नीचे हम्म। मैं था उसमें, बाकी वो ओके दोनों ओके फ्रेंड्स मेरे ऊपर। ओके 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 दीपांश भाई, समझ गया समझ गया समझ गया। सो लाइक ये आप मुझे बताओ कि अफिलिएट मार्केटिंग जब जिस टाइम पे आपने स्टार्ट करा, तो ऐसा नहीं होता कि जब कोई पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है जो न्यूबी होता है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे उसको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लाइक कुछ आप समझ रहे हो? सो लाइक आपने जब अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया तो कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे? एंड होता होता होगा ना कि लाइक आपने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा, कुछ नई चीज आपने स्टार्ट करी, तो आपके फैमिली वाले भी कुछ आपको बोलते होंगे कि भाई क्या तूने ये करा, क्या तूने स्टार्ट करा? और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग फेस करते हैं। तो आपका वो सिनेरियो कैसा था, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो? भाई मेरे पास ना पैसे नहीं थे, सबसे पहली बात तो जब मुझे ओके स्टार्ट करना था, ओके मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं होंगे भी कहाँ से पैसे, ठीक है। ओके तो मैंने करे अरेंज। पहले मैंने ओके। लगाया 2-4 दोस्तों को फोन कि भाई पैसे वैसे चाहिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे हम्म करके। तो स्टार्टिंग के जो 2-4 थे उन्होंने मना कर दिया। बट हाँ, एक दोस्त था जिसने दिए मुझे, ठीक है, मुझे उससे थोड़े बहुत पैसे मिले। आधे पैसे मैंने उस फ्रेंड से लिए एंड आधे पैसे मैंने अपने पापा से लिए। तो पापा को मैंने सिंपली ऐसे बोला था कि मुझे कोर्स वोर्स करना है, इस तरीके से मैंने बोल दिया था कि सारे दोस्त वगैरह मेरे कर रहे हैं, स्कूल वालों ने मेरे को बोला है। मैंने उनको बोला कि स्कूल के टीचर्स ने मुझे बोला है कि ये कोर्स लो दीपांशु, ये आपके लिए है, आप इसको सीखो लॉकडाउन के अंदर। हम्म। तो जहाँ पे टीचर्स ने बोल दिया तो भाई पेरेंट्स तो भाई फिर फिर तो हो गया देना ही काम। पड़ेगा उनको कि अच्छा तेरे, फिर अच्छा उन्होंने बोला कि अच्छा तेरे टीचर ने बोला है, हाँ ठीक है फिर तो दे देता हूँ भाई मैं। तो पैसा मिला मुझे आधा, वहां से आधा मैंने दोस्त से लिया, जुगाड़ करा, आईडी लगाई एंड स्टार्ट करा। एकदम बड़े आईडी से लगाई एंड आपने सबसे पहले? हाँ, बड़े से स्टार्ट करा था मैंने। ओके ओके। एंड उसके बाद में चैलेंजेस की बात करें तो भाई बहुत चैलेंजेस फेस करे मैंने भाई। बहुत मैंने रिजेक्शंस फेस करे दबा के मैंने। बहुत मैंने उल्टा सीधा सुना, लोगों से सुनाया लोगों को। प्रॉब्लम्स फेस करी मैंने। मैंने डिमोटिवेशन भी मैंने बहुत फेस करा था। ओके। बट ना मैंने हार नहीं मानी थी भाई, हाँ क्योंकि जी। मेरे पास और कुछ था नहीं भाई करने को कि हाँ ठीक है मैंने इधर ट्राई करा, चलो इसको छोड़ते हैं अब इधर चलते हैं। मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था वहां पे, हाँ मेरे हाँ। पास वो इकलौता ऑप्शन था। तो मैंने करता गया, मैं करता गया एंड आफ्टर 1 मंथ काफी सारे लोगों से, 50-60 लोगों से कॉल पे बात करने के बाद, काफी लीड्स जनरेट करने के बाद में मुझे मेरी पहली सेल मिली। ओके मैं बड़ा ओके। खुश हुआ था उस टाइम पे। एंड जब तक मैंने 10,000 रुपए नहीं कमा लिए थे ना, पूरे 10,000 रुपीज इकट्ठे नहीं हो गए थे ना मेरे पास, तब तक मैंने अपने घर पे नहीं बताया था कि मैं ना ओके ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ। फिर टेन ओके थाउजेंड इकट्ठे होने के बाद में ओके। मैंने डायरेक्टली अपने पापा को फोन पे कर दिए वो पैसे पूरे के पूरे। तब उनने मेरे से पूछा, मुझे मुझे उस टाइम पे ये लग रहा था कि यार पापा ना बड़े खुश हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल एकदम इमोशनल, आंखों में आंसू टाइप माहौल बन जाएगा कि अरे वाह मेरे बेटे ने कहा। मेरे पे शक करने लग गए, भाई ये पैसे कहाँ से आ गए। मेरे पे शक कर रहे हो कि ये पैसे कहाँ से आ गए, ये क्या कर रहा है तू। हाँ बट जी। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है। बट स्टिल वही बात होती है ना कि सडनली यार ऐसे बच्चा हम्म नन्ना सा मुन्ना सा, उनके लिए तो ऐसा ही हूं मैं।
वो हम्म सडनली इतने पैसे कमा के ले आता है कहीं से कुछ करके, हम्म, बिना घर से बाहर निकले मोबाइल में कुछ करके। तो उनको समझाना, उनको मैनिपुलेट डाउट करना होता है वहाँ पे थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल था। बिल्कुल हाँ। बट हाँ, धीरे धीरे टाइम निकलता गया, वो समझते गए। पहले तो डाउट उनको हमेशा से रहता ही था कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। हाँ तो बट हाँ, उनको समझाया, फिर लाइक उनको अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम अपनी पहली सेल तक कैसे पहुंचे, तो वो तो आपने कवर कर ही दिया अभी कि 50 से 60 लोगों से कॉल पे बात करने के बाद में आपने फाइनली अपनी पहली सेल तक आपने रीच करी। इसके बाद में बेसिकली ये बताओ आप मुझे कि आपका अफिलिएट मार्केटिंग में पहला बिग ब्लास्ट कब आया? बिग ब्लास्ट का मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हम 1000 2000 रुपए कमा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पे एक सेल आ रही है, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे सेल्स आने लग जाती हैं, डेली का 5000 10 हजार उठा रहे हैं। तो वो चीज कब से होनी आपकी स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका फीलिंग क्या था, एंड कहीं ना कहीं आपने कौन सी ऐसी चीजें करी जिससे आपने उस चीज को अचीव करा? भाई मेरी ना सेल्स बूस्ट होना एंड मेरी ग्रोथ होना, हम्म, इंस्टा पे हो गया, एफिलिएट में हो गया, सब जगह हो गया ना, वो सब चीजें पता है कब पॉसिबल हुई थी? जब कब? मैंने ना अपना पहला ये आईफोन उठाया। ओके मैंने ओके। ये आईफोन लिया था 24 जनवरी हम्म 2022। उसके बाद से ना इनसेन ग्रोथ देखी है भाई मैंने, इनसेन ग्रोथ। मैं जब आईफोन लाया था ना, ये पैसा इकट्ठा करने के बाद, हम्म 1 महीने तक है ना मेरा ऐसा दिमाग खराब हो रहा था कि भाई मैंने क्या गलती कर दिया आईफोन लेके। हम्म क्योंकि मुझे एक तो ये चलाना नहीं आ रहा। हम्म हम्म एंड्रॉयड वाला बंदा जब आईफोन में शिफ्ट होगा ना, हम्म तो वो रियलाइज करेगा कि बहुत दिक्कत होती है, चलाना नहीं हम्म आता एक तो। हम्म ठीक हम्म है, हम्म मन में थॉट्स आते हैं कि भाई गलत तो नहीं ले लिया ना आईफोन, फालतू में तो हम्म 1 लाख रुपए डाल दिया ना इस फोन के अंदर में। हम्म बट हाँ, हम्म धीरे धीरे मैं सीख गया, मैं इस पे वीडियोस बनाने लगा, मैं डालने लगा, वायरल होने लगी, लीड्स आने लगी, पैसा आने लगा, तब जाके मुझे पता चला कि यार ये आईफोन ना मेरे लिए ब्लेसिंग है। इसके आने के बाद ना बहुत सारी चीजें मेरे लिए सही हुई है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ था, तब एक पॉइंट था कि ये आने के बाद ना ग्रोथ तगड़े तरीके से बढ़ी है मेरी। ओके ओके ओके। सो दीपांशु भाई, इसके बाद में एक ऐसी चीज जिसके लिए आज हम सब आपको जानते हैं, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन। सो वो कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा कब आया आपके अंदर कि नहीं, अब कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा अच्छे से करना है? और थोड़ा बहुत अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में बताओ। और लोग पूछते हैं कि यार दीपांशु दीप सक्सेस जो कंटेंट क्रिएट करता है, कैसा, मतलब सीक्रेट क्या है कंटेंट क्रिएट करने का? तो थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहो उसके बारे में तो। भाई पहले कभी भी है ना मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं आई वॉज गोइंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। मैं ना कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा कभी आया ही नहीं था, हाँ जी। कभी नहीं आया था ये सब थॉट्स। हाँ जी। तो बट वही थे ना, वी वर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड कहीं ना कहीं हमको ना वो नीड रियलाइज हो गई कि यार हम्म हमको वीडियोस बनानी पड़ेगी। हम एक ऑनलाइन हम्म बिजनेस के अंदर है, सामने वाले पर्सन को, क्लाइंट्स को ट्रस्ट करवाने के लिए उनको लगना चाहिए कि हम एक जेन्युइन पर्सन है, तो हमको वीडियोस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो एक नीड वहां पे क्रिएट हो गई थी मेरे लिए, तब जाके मैंने वीडियोस बनाना चालू करी। तो तब उस टाइम पे तो एकदम नॉर्मल वीडियोस बनाना स्टार्ट करा मैंने, बट वो हम्म नॉर्मल ही धीरे धीरे थोड़ी अच्छी होने लग गई। उसके बाद में वायरल भी होने लग गई। तब जाके रियलाइज हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत हेट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे गंदे बेकार से, ये है। सबको आते हैं वो और चीज तो। कमेंट्स दूसरों से नहीं आते हैं, अपनों से आते हैं। हाँ, तब बहुत ज्यादा वो होता है, वो चीजें, हाँ। लाइक दूसरों से नहीं आएंगे कमेंट्स। जिस टाइम पर आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो बेसिकली अफिलिएट के रिगार्डिंग और ये सब पैसा कमाने के रिगार्डिंग बेसिकली, सो कुछ आपके ऐसे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो कि वहां पे आके फिर कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई क्या कर रहा है ये सब, तू पढ़ाई कर ले, जॉब कर ले, ये सारी चीजें। ये तो मैंने भी फेस करी थी बिल्कुल। एग्जैक्टली तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही थी, दूसरों से नहीं अपनों से कमेंट्स आ रहे थे। तो बट हाँ, कहीं ना कहीं रुके नहीं हम भी, क्योंकि हमें पैसा आ रहा था। तो हमें पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई मेरे लिए, सही बता रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली। हाँ, बस उस टाइम पे वही था। तो बस चलते रहे इग्नोर करते हुए। एंड फिर एक टाइम पे वायरल होने लग गए, उनको इग्नोर करने लग गए, कमेंट्स भी आना बंद हो गए, उनके हेट कमेंट्स कम हो गए, एंड प्यारे प्यारे अच्छे अप्रिसिएशन जाना ज्यादा आना स्टार्ट हो गए थे। एंड बेसिकली। दैट वाज द सेकंड मोटिवेशन फॉर मी टू क्रिएट कंटेंट। तो हाँ, मैं फिर और ज्यादा बनाने लग गया। फिर एक टाइम ओके। पे रियलाइज हुआ कि यार अब थोड़ा ना लोगों को थोड़ा अच्छी चीजें देना स्टार्ट करते हैं, हम्म कंटेंट गेम को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना स्टार्ट करते हैं। तब मैंने सोचा कि यार थोड़ा एक पर्टिकुलरली निश पकड़ते हैं, उसके अंदर में उठाते हैं अपने गेम को, उसके अंदर में थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो मैंने टेक को पकड़ा। एंड ओके। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ ही अभी हुआ है टेक को कंटिन्यू रखते हुए। एंड सून डेफिनेटली
मैं इसको बहुत आगे लेकर जाने वाला हूँ। ओके, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू लाइक, जब आपका पहला रील मिलियन क्रॉस किया, लाइक क्या रिएक्शन था उस टाइम पे आपका? एंड लीड्स का फ्लो, ये सारी चीजें लाइक कैसे बढ़ी उस टाइम पे? भाई पूछो मत, सपना होता था वो तो उस टाइम पे, दूसरों के वीडियोस देख देख के। एक जो वीडियो के नीचे एम बना हुआ था ना, मिलियन का एम, हम्म। वो देखने के लिए तरसते थे भाई उस टाइम पे, कि यार ये काश ये एम हमारे वीडियो पे भी आ जाए एक ना एक बार। उससे पहले के लिए तरसते थे कि यार ये के आ जाए हमारे वीडियोस पे, मजा आ ये जाएगा तो भाई। आने लग गया हमारे फिर। फॉलोअर्स हमारे फॉलोअर्स के आगे के लिखा हुआ आ जाएगा, फिर तो एकदम लाइफ सेट है, मजा आ जाएगा, मस्त फेमस से हो जाएंगे। ऐसा अंदर से लगता रहा, फिर वो के आ गया, ठीक है यार। फिर थोड़ा, फिर वो एम के लिए लालच बढ़ गया कि यार अब एम चाहिए बस। फिर वो एम भी आ गया। एम आने के बाद तो बड़ी खुशी हुई। फिर एम क्या आने लग गया और आने लग गया, तो लगभग मेरी ऑलमोस्ट 15 से भी ज्यादा वीडियोस ऐसी है जो भी मिलियन में होंगी। हम्म। तो फिर वो भी एक तरीके से थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया था कि हाँ ठीक है यार, हम्म जा रही है वीडियोस, अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। हम्म। ये है। ओके ओके ओके। सो आपने नियरली इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स अभी गेन कर लिए हैं, ठीक है? सो लोग जो है ना, मैं एक चीज लाइक आपके थ्रू बेसिकली आपको एक जरिया बना के बेसिकली लोगों को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि लोग जो फॉलोअर्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, व्यूज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, तो उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेसिकली? जो लोग कंटेंट क्रिएट करने के पहले दिन से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा 1 लाख व्यूज होगा, हमारे इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, तो उन लोगों को बेसिकली आप क्या थोड़ा बहुत बताना चाहोगे बेसिकली? अ, अ, वो जो लोग अभी सोच रहे हैं ना, वो मैं भी कुछ टाइम पहले मैं भी उनके जैसे ही था, मैं भी यही सोचा करता था हम्म कि भाई फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, लाइक्स के हम्म पीछे, व्यूज के पीछे भागते हैं। हम्म बट ना कहीं फिर मुझे भी वो चीज रियलाइज हो गई कि इनके पीछे भागना नहीं है हमको। हम्म हमको इनके पीछे नहीं भागना है। जैसे जैसे मैं ना बड़े लोगों से कनेक्ट होता गया ना, बड़े हम्म क्रिएटर से कनेक्ट होता गया, हम्म मुझे ना उनका माइंडसेट, उनकी जो साइकोलॉजी है ना, वो सब मुझे समझ में आती गई। ये हम्म लोग कभी भी हम्म व्यूज के पीछे नहीं भागते हैं। ये हम्म। लोग भागते हैं रिटेंशन के पीछे, ये लोग भागते हैं लॉयल ऑडियंस के पीछे। ये अच्छा होता है, तो कंटेंट हमको क्रिएट भी करने के पीछे। अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, अच्छी ऑडियंस को रखो, एंड ऑडियंस को टिका के रखो। रिटेंशन पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट इज द थिंग। वीडियोस वायरल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दैट इज द थिंग। तो मुझे भी वो चीज रियलाइज हो गई थी, मैंने भी उसी पे काम करना चालू कर दिया था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस, लोगों को चीज पसंद आनी चाहिए बस, ये होना चाहिए। वायरल होने वाली चीज ऑटोमेटिकली वायरल होगी। इट्स नॉट इन योर हैंड्स। लाइक आने वाले ऑटोमेटिकली लाइक आएंगे। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो लोग फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स, व्यूज के पीछे जा रहे हैं ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मत करना बिल्कुल भी ये चीज है। क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान फेस करने को मिलेगा। इंस्टाग्राम आपका अकाउंट उड़ा देगा, अच्छा खासा अकाउंट चलता हुआ आपका उड़ जाएगा। एंड जब अकाउंट जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो थैंक यू सो मच, आपने ये चीज शेयर करी लोगों के साथ में। दीपांशु भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपने टेक को ही अपना निश क्यों चुना? बिकॉज मैं आपको बताऊं एक चीज, मार्केट में बहुत सी निशेस हैं, फाइनेंस है और भी बहुत सी चीजें हैं, तो लाइक आपने टेक को अपना नीश क्यों चुना? और एक चीज, हाँ, एक फैक्ट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। दीपांशु भाई से इंस्पायर्ड मैं एक तरीके से इसीलिए भी हूँ क्योंकि मैंने अपना जब जर्नी स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर, लाइक अभी मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बना, बट जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने टेक से ही स्टार्ट किया था। बट आई डोंट नो क्या हुआ कि बाद में इंटरेस्ट टेक से हटके बिजनेस में जाने लगा, तो उसको शिफ्ट कर लिया, बट मैंने स्टार्ट टेक से ही किया था। सो दीपांशु भाई, क्या ऐसी चीज है लाइक आपने टेक को ही क्यों चुना बेसिकली? ओके, तो सबसे पहला रीजन तो ये है इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा ओके। टेक के अंदर इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। पहला रीजन तो वो हो गया। एंड दूसरा, कहीं ना कहीं मैंने रिसर्च भी करी है इस चीज के बारे में कि क्या हमको चूज करना चाहिए। ये है। एंड आई होप, आई गेस 90% लोग जो भी इसको देख रहे होंगे वो मेरी बातों पे बिलीव करेंगे और मानेंगे कि ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आने वाला टाइम पूरा टेक वाला जमाना है। आने वाला टाइम पूरा गैजेट से भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो हाँ, मैंने एज अ फ्यूचरिस्टिक पर्पज से इसको देखा एंड रियलाइज किया कि यार टेक सबसे सही चीज़ है इस टाइम पे, अगर आपको एक पर्टिकुलरली निश पकड़नी है तो। ऑल्दो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, भीड़ भी बहुत है, बट हाँ, वो मैटर नहीं करता है यार। उठने वाले लोग उठ जाते हैं कहीं से भी, ये है। बट क्रिएटर्स इकोनॉमी जो है, उसको अगर कंपेयर किया जाए, उसको अगर देखा जाए, तो वो बहुत ज्यादा कम है अभी के टाइम पे, क्रिएटर्स बहुत कम है। तो हाँ हाँ, जी। मैं उन क्रिएटर्स में से एक क्रिएटर बन रहा हूँ। एक क्रिएटर्स
उन्हीं क्रिएटर से मैं भी एक क्रिएटर हूँ। तो उस चीज में अगर देखा जाए तो कंपटीशन वहां पे मेरा कम हुआ, लेकिन टेक के अंदर ज्यादा हुआ। एंड दूसरी चीज एक ये भी है, मैं बोल सकता हूँ, टेक वाले जो बंदे होते हैं, यूट्यूबर हो गए, क्रिएटर हो गए, इनको पैसा बहुत अच्छा खासा मिलता है। डेफिनेटली। टेक जो यूट्यूबर्स होते हैं टेक पे, मैंने ये चीज बहुत पहले रिसर्च करी थी कि जो टेक के रिलेटेड यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनका ये रहता है कि उनका जो एक होता नहीं है कि व्यूज पे जो पैसे मिलते हैं यूट्यूब के साइड से, वो उनको थोड़े ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्रिएटर्स। और इसी चीज को देख के बेसिकली मैंने मतलब टेक में ना कोई इंटरेस्ट ना कोई कुछ, बस हाँ ये चीज है कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट था, तो टेक पे चैनल क्रिएट कर दिया। बट बाद में ये चीज रियलाइज हुई भाई कि इसके अंदर मेरा पैशन ही नहीं था, मैं सिर्फ पैसा देख के इसके अंदर घुस गया था। फिर मैंने लाइक थोड़ा बहुत वो चीज होती है ना कि आप अपने पैशन को फाइंड आउट करते हो कि भाई हाँ एक्चुअल में पैशन क्या है, फिर उसके बाद में चीजें जाके मालूम पड़ती हैं। ऑलराइट दीपांशु भाई, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, वो ये है कि एक ऐसी एडवाइस जो कि आप बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स को देना चाहोगे, लाइक एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज हर किसी को पता होनी चाहिए जो कि अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहा है। मेरी तरफ से अगर मैं एडवाइस देना चाहूंगा तो सबसे पहली चीज होगी कंसिस्टेंसी। कुछ भी बनाओ, कुछ भी डालो, रोज डालो, कंसिस्टेंटली डालो। पहले ओके। तो मैं ये बोलूंगा। एंड दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा रिसर्च करके डालो। ये है, देखो कि यार क्या चीज चल रही है, क्योंकि जो चल रही है ना वही चलेगी। कुछ भी नहीं डालना है, थोड़ा सा रिसर्च करके डालना है। एंड पर्टिकुलरली एक ही चीज के अंदर डालना है। अगर आप मिक्स चीजें डालोगे तो लोग आपके पास मिक्स आएंगे, और हर एक बंदा आपको एक चीज के लिए फॉलो कर रहा है। और अगर आपको प्रोफाइल पे उस बंदे को वो चीज नहीं मिलेगी, कुछ और देखने को मिलेगा, तो वो आपको अनफॉलो करके चला जाएगा। सो दैट इज द थिंग। मैं जितने भी बिगिनर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए, जो एज अ कंटेंट क्रिएटर ग्रो करना चाहते हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें एंड क्वालिटी को भी ध्यान में रख के चले। ऑलराइट। सो दीपांशु भाई, एक ऐसी चीज है जो कि आज के टाइम पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना बेसिकली, ये कुछ लोगों को देख के ये चीज थोड़ा उनको लग रहा है कि ये चीज करेंगे तो हम ग्रो हो जाएंगे। और वो चीज क्या है? दिन में 3 3 4 4 5 5 रील्स अपलोड करना। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि हम अगर दिन में 3 रील कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं तो महीने की 90 रील्स हो रही हैं, उनमें से 3 4 तो वायरल चली जाएंगी, प्रोफाइल ग्रो कर जाएगा, बहुत लीड्स आ जाएंगी, ये सारी चीजें। सो आपके मुताबिक ये चीजें लाइक वर्क करती हैं या फिर नहीं? और आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं थीम पेजेस, आपने अगर देखे हो थीम पेजेस जो होते हैं, वहां पर ना ये चीजें बहुत काम करती है। थीम पेजेस में आपको एक दिन की 6 6 5 5 6 6 पोस्ट डालनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन हम्म। आप अगर खुद का कंटेंट बना रहे हो, खुद का फेस वैल्यू दिखा के बनाते हो ना कंटेंट, तो आपको इतनी ज्यादा वीडियोस डालने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम एक दिन की 2 रील्स डाल सकते हो। ये मैंने अब तक नोटिस किया है। उससे ज्यादा डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जितने फॉलोअर्स है ना, आपका वीडियो उतने लोगों तक नहीं पहुंचता है। एटलीस्ट 24 घंटे का टाइम लेता है इंस्टाग्राम भी आपके फॉलोअर तक वीडियो को पहुंचाने के लिए। तो हम्म। वो एक वीडियो को पहुंचा देगा 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन आपने 24 घंटे में 2 4 रील डाल दी, तो वो बाकी की रील्स तो पहुंचेगी ही नहीं ना। एंड सबसे पहले वीडियो आपकी आपके फॉलोअर्स को ही दिखेगी। फॉलोअर्स अगर अच्छा एंगेज करेंगे तो वो बाहर के लोगों को दिखेगी। सो दैट इज द रीजन। ऑलराइट दीपांशु भाई, इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन जो कि आज के टाइम पे सभी अफिलिएट मार्केटर्स को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, एंड आपको भी बहुत से लोग इस चीज की वजह से बहुत प्रेज करते हैं बेसिकली। और वो चीज क्या है? हिटिंग ह्यूज अमाउंट्स इन अफिलिएट मार्केटिंग सिंगल डे बेसिकली। जो होता नहीं है कि 1 लाख एक दिन में हम हिट कर रहे हैं, और आपने भी करा है ये चीज बेसिकली। तो लोग ये चीज पूछते हैं कि भाई कैसे करते हैं ये बंदे 1 लाख एक दिन में किस तरीके से करते हैं? सो इसके बारे में क्या लाइक आप बताना चाहोगे? भाई ये सब ना प्लानिंग से होती है चीजें। ओके। ये सब चीजें प्लानिंग से होती है। ओके। प्रॉपर नंबर ऑफ लीड्स आपके पास में होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है, लीड वीड सब ले आओ आप अपना प्रोफाइल हम्म। बढ़िया बना लो, सब कुछ कर लो आप। कॉल पे हम्म। ले लो, सब कुछ कर लो आप, ठीक है। हम्म। लेकिन ज्यादा नंबर जो होंगे ना, वो आपके क्लोज तभी हो पाएंगे जब आपके पास में एक ऑनगोइंग ऑफर होगा। ऑनगोइंग तो ऑफर। आपके पास में एक ऑनगोइंग ऑफर होना चाहिए। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म के अंदर उस टाइम पे जब मैंने 1,15,706 रुपये मारा था एक दिन का, तब एक ऑफर चल रहा था। ऑफर के अंदर ये था कि हमारा जो सबसे बिगेस्ट पैकेज था, उस पैकेज के ऊपर 60% डिस्काउंट मिल रहा था। ओके। 60% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल। मैंने उसी ऑफर का फायदा उठाया एंड धमाधम सेल्स क्लोज करी। एंड यू वोंट बिलीव, जो दिन था जिस दिन मैंने इतना बड़ा अमाउंट क्रिएट करा था,
वो दिवाली वाला दिन था। ओके ओके। सो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था कि लड़का एक दिन में 1,15,000 रुपये उठाया? मैंने उनको नहीं बताई थी ये बात, नहीं बताई थी आपने? क्योंकि मैं चलाकर नहीं बताता हूँ भाई। मैं ना कोई भी अगर इनकम से रिलेटेड कोई बड़े अचीवमेंट्स होते हैं ना, मैं पेरेंट्स को नहीं बताता हूँ, फैमिली को जल्दी से नहीं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना फिर वो ना बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती है उनके सामने। ये है। हाँ जी, दीपांशु भाई, बस यही चीज है ना कि लाइक लोग आज के टाइम पे बेसिकली इस चीज से बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं कि दिन का इतना बड़ा बड़ा पे आउट उठा रहे हैं। तो बस वही चीज है कि लीड की क्वांटिटी अगर आपके पास में प्रॉपर तरीके से है, ऑनगोइंग ऑफर है, तो आप कर लोगे बेसिकली। ऑलराइट दीपांशु भाई, सो आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लाइक अगर आप कंफर्टेबल हो उसका आंसर करने में, कि लाइक बिजनेस के साथ साथ में, लाइक रिलेशनशिप के साथ साथ में बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, एंड दोनों को लाइक बैलेंस किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो। अ देखो, सब चीजें हो जाती है यार। देखो, मैनेज करने वाला बंदा होना चाहिए। हाँ जी। लोग अपने रिलेशन को भी मैनेज कर रहे हैं, अपने जॉब को भी मैनेज कर रहे हैं, अपने फैमिली को भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रहकर अपने एक्सपेंसेस को भी कर रहे हैं। कोई अलग से पीजी में रहता है, कोई अलग से फ्लैट लेके रहता है, कोई अपने स्टार्टअप को मैनेज कर रहा है, कोई अपनी कॉलेज की स्टडीज को, ट्यूशंस को, कोचिंग को, सब कुछ सब मैनेज करके चलते हैं लोग। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सब चीजें हो जाती है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। एंड हाँ, मैंने कई बार देखा है रिलेशनशिप जो होता है, अगर आपका टॉक्सिक है तो आपको ना बहुत बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। फिर वो चीज़ ना एक आपके रिलेशनशिप को ही अवॉइड अफेक्ट अफेक्ट नहीं करता है, वो फिर ना ओवरऑल सारी चीज़ों को अफेक्ट करने लग जाता है। आपके बिजनेस को भी, आपकी जॉब को भी, आपकी पढ़ाई को भी, सब चीज़ें होने लगती है। ओके। लेकिन इफ़ यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो ये सब चीज़ें जो भी होती है ना बाकी की, ये सब चीज़ें भी आपकी बूस्ट हो जाती है। ओके। ये होता है। तो यू शुड हैव अ पार्टनर जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, आपको कभी भी नेगेटिव वाइब्स नहीं दे। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको सपोर्ट मिलता रहे ना। अगर आपके पास दुनिया में एक बंदे का भी सपोर्ट रहता है ना, एक बंदे से भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना, दैट इज इनफ फॉर यू। वो आपके लिए इनफ रहता है कि आप अपना काम करते चलो। तो मेरे लिए यही रहेगा कि ओके। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मेक श्योर कि आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लो, यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, या फिर उसको हेल्दी बनाओ कैसे भी करके। क्योंकि वो चीज जो आपको अफेक्ट करने वाली है ना, उससे आपकी बाकी की चीजें पूरी लाइफ अफेक्ट हो सकती है, जो आपकी ओके। लाइफ में चल रहा होगा उस टाइम पे। ऑलराइट दीपांशु भाई, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली काफी सारे लोग पूछते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेसिकली वो ये है कि अभी तक आपने अपने 1-1.5 साल की जर्नी के अंदर जो 20 लाख रुपए अर्न करे हैं, जो भी आपने बताया मुझे, सो ये 20 लाख रुपए आपने एक दिन में अर्न नहीं करे, डेफिनेट सी बात है, आपने पूरा अपना 1.5 साल की जर्नी, 1-1.5 साल की जर्नी के अंदर आपने इसको अर्न करा है। सो इस पैसे को आपने इन्वेस्ट कहाँ करा है? बिकॉज सीधी सी बात है कि 20 लाख रुपए पूरे तो अभी आपके पास में नहीं होंगे शायद से। सो आपने इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करा, कैसे इन्वेस्ट करा, खर्च कहाँ करा आपने इतने पैसे को? बिकॉज 20 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। भाई, पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, समझ में नहीं आता। एक तो मुझे भी खर्चे बहुत होते हैं भाई यार, एक तो सच में बहुत खर्चे हो जाते हैं। ये है। आप मानोगे नहीं भाई, मेरा ना 5 से 10 हजार रुपये ना जोमेटो का स्पेंड है एवरी मंथ का। ओ भाई साहब। हर महीने का 5 से 10 हजार रुपये। भाई मेरे को खाना मिलता है, घर में मिलता है मेरे को खाना, लेकिन मंगा लेते हैं भाई, कुछ भी हो जाता है। मेरे कभी भी कोई भी दोस्त आ जाता है घर पे, या कहीं भी मैं कॉलेज में रहता हूँ तो मंगा लेते हैं, कभी किसी फ्रेंड के चला गया तो मंगा लेते हैं। मेरे में ये रहता है कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि सामने वाले को मैं नहीं देने दूँ पैसे, कि भाई तू रखना यार, मैं देता हूँ ना। ठीक है, मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, हमेशा से मेरे अंदर वो चीज़ रही है। तो मैं हम्म। किसी को देने नहीं देता हूँ, मैं खुद की तरफ से दे देता हूँ पहले ही। तो मेरा स्पेंड ऐसे ही चल जाता है, इधर उधर शॉपिंग में निकल जाता है कभी कभी। ये है। तो खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हुआ है, बट अभी कुछ टाइम से मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, बैठा, तो मैंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सोचा समझा, एंड अब मैं थोड़ी मेरे में दिमाग आ चुका है कि मैं थोड़ा लिमिट के हिसाब से मैं खर्चे करूंगा। एंड जहाँ पे जरूरत होगा मैं वहीं पे करूंगा। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। एंड मैंने रिसेंटली 10 दिन पहले ही मैंने अभी प्लॉट भी लिया है एक मैंने। एंड वहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है। एंड मैंने एफडी नहीं कर रखी, बट मेरे पापा ने मेरी एफडी करवा रखी है। सो हाँ, उनको वो चीज़ सही लगती है, मैं उनको कभी मना नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं उनको समझाने भी नहीं बैठता हूँ कि पापा देखो इसमें नुकसान है, ये है वो है।
इससे अच्छा हम SIP कर लेते हैं। मैंने SIP भी कर रखी है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाल रखा है। तो मैं अपनी जगह वो भी करता हूँ, मैं रियल स्टेट में भी, SIP में भी, स्टॉक मार्केट में भी। बट उनको समझ में आता है FD। तो मैं उनको हर महीने के महीने 15,000 रुपये उनको देता हूँ, एंड वो उस चीज को खुद के पास नहीं रखेंगे, वो उसकी FD कर देते हैं, क्योंकि उनको वो समझ में आता है। तो मैं उनको भी उधर खुश रहने देता हूँ, एंड अपना भी मैं वो कर देता हूँ। बाकी जो बचता है वो मैं अपने एक्सपेंसेस में निकाल देता हूँ, जैसे भी जो भी होते हैं। सो दिस इज हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी, एंड आने वाले टाइम में मैं और भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करूंगा। ओके ओके दीपांशु भाई, सो थैंक यू सो मच, आपने इस चीज को बताया। बिकॉज इन्वेस्टमेंट, ये एक सवाल हर किसी के दिमाग में चलता रहता है ना, सो आपने इसका आंसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपांशु भाई आपसे वो ये है कि ये थोड़ा सा क्रीपी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि और इसका भी आंसर जानने के लिए मैं डैम श्योर हूँ कि जितने बंदे जितने लड़के इसको देख रहे हैं ना, इस पॉडकास्ट को, बेसिकली वो इस चीज का आंसर जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लाइक अभी जस्ट जब हम में से किसी की रील वायरल जाती है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो क्या होता है कि बहुत सारी ऑडियंस आती है हमारे पास में। अब जरूरी नहीं है कि जो ऑडियंस आ रही है सारे मेल होंगे, बहुत सी फीमेल ऑडियंस भी आती है। अब फीमेल में से भी 80%, 90% ऐसी ऑडियंस होती है जो कि सच में काम के रिलेटेड आती है, जो वर्क जाना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो कि टाइम पास करने, या फिर आप समझ सकते हो कि कैसे उल्टे सीधे मैसेजेस करने आती है। सो आई होप आपके पास में भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे। सो आप कैसे टैकल करते हो उन मैसेजेस के साथ में, कैसे आप डील करते हो उन मैसेजेस के साथ में? ठीक है भाई, एक टाइम पे ना फनी लगता था कि हाँ चलो हाँ। ठीक है यार, अब चलता है यार, अब ठीक है, क्योंकि फनी भी लगता था ना। और एक टाइम पे ना भाई ऐसा लगता था कि "ओ यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं इतना फेमस कैसे हो रहा हूँ यार"। क्योंकि देर वॉज अ टाइम जब एक सिंगल लड़की भाव नहीं देती थी भाई। तो एंड फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम भी आया कि एक नहीं भाई, बहुत लड़कियों के मैसेजेस आना चालू हो गए हैं। एंड डायरेक्टली मैसेज में भाई, प्रपोजल्स, डायरेक्टली प्रपोजल मैसेज के अंदर ये है। बट ठीक है, फिर मैं उन सबको अवॉइड करना सीख चुका था। ये है, मैं अवॉइड करना सीख चुका था, मैं सबको अवॉइड करता था। एंड क्योंकि मेरा फोकस क्लियर था कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। एंड बट ना, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में। एक लड़की का मैसेज था, उस मैसेज को देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था उस टाइम पे। डर गया था, और मैं मुझे ना काफी बुरा फील हो रहा था, उसके लिए भी और अपने लिए भी। क्योंकि उसने ना हद पार कर दी थी। उसने मुझे अपने न्यूड्स भेज दिए थे भाई, ठीक अरे है। बाप रे बाप। अगर इसको इसको बीप करना हो कर लेना भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रियल इंसिडेंट है, मैं रियल बता रहा हूँ, ठीक है। ओके उसने मेरे को अपने न्यूड्स भेज दिए भाई, ये, एंड ओके आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है यार आजकल, लोग ओके। कहाँ किस हद तक जा रहे हैं। मुझे ना बड़ा गंदा सा उस टाइम पे, इतना इतना गंदा गिल्टी सा फील हो रहा था कि ये तो हद पार है यार, दिस इज, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज टू मच बेसिकली। तो हाँ, ये दिस इज रियली टू मच, तो ये बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने फिर उसको हटाया, ब्लॉक करा, साइड करा। एंड मुझे सच में ना, मुझे बहुत अजीब सा लगा था, काफी दिनों तक मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था उस चीज को लेकर, कि लोग इतनी इतनी हद पार कर देते, इतना कुछ चले, इतना कर देते। एंड शी वॉज अ जेन्युइन पर्सन, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे फेक आईडी हो किसी लड़के ने बनाई हो डाल दो, नहीं, वो एक जेन्युइन लड़की थी। तो बट हाँ, फिर ऐसा भी होता है हमारे साथ में मतलब भाई। अभी अभी लोग जब इस चीज को सुन रहे होंगे ना, तो कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कि अपने मन ही मन एक्साइट हो रहे होंगे, अरे भाई न्यूड भेज दे, अरे भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। लाइक जब वो चीज आपके साथ में एक्चुअल में होगी ना, तो खुद आपको ये चीज का गिल्ट फील होगा कि यार क्या चीजें हो रही हैं बेसिकली आज के टाइम मार्केट के अंदर। ये चीज सच है कि मतलब 100 में से 80% तो 85% तो ऐसे मैसेजेस लड़कों द्वारा किए जाते हैं बेसिकली, क्योंकि ये चीज आप भी समझ रहे हो। बट हाँ, अगर ऐसा है सच में कि कोई जेन्युइन लड़की ने ऐसा करा, तो ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग, एंड दिस इज रियली टू मच। सो या ये चीज भी है जो बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, तो उसका आपने आंसर दिया। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपांशु भाई आपसे, वो ये है। और इसको इसको जानने के लिए पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, क्योंकि ये मेरा एक सपना था जो कि आपने सच करा बेसिकली। अभी आप दुबई गए बेसिकली, एंड सो दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा दीपांशु भाई, थोड़ा शेयर करना चाहो अगर आप ऑडियंस के साथ में तो। दुबई, दुबई, दुबई भाई, दुबई की मैं इतनी तारीफ करूँ इतनी कम है, सही बताऊं तो। मैं इंडिया की बुराई नहीं करूंगा बिल्कुल भी, बट हम्म। दुबई की अच्छाई जरूर करूंगा। दुबई की खासियत बता देता हूँ मैं आपको। दुबई में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भाई, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुबई की जो टेक्नोलॉजी है, दुबई जो शहर है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है ना, आई थिंक इंडिया के अंदर ना आने वाले 20 से 25 साल के अंदर भी है ना, जो आज 2023 का दुबई है ना, वो शायद इंडिया में तब तक भी नहीं बन पाएगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है।
मैं विश करूंगा कि ये चीज मैं गलत प्रूफ हो जाऊं, जल्दी से जल्दी इंडिया भी वैसा हो जाए। बट दुबई टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। वहां पे आपको एक भी ट्रैफिक पुलिस, मैं वहां पे गया भाई, मेरे को वहां पे एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं मिली। मैं देख रहा था ये लोग कैसे भाई, इनका इतना तगड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रैफिक पुलिस एक भी नहीं है। व्हाइट जो लाइन है, लाइन से अगर 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 आपने 1 इंच भी अपनी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी ना, इंस्टेंटली आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका इतना फाइन लग गया। हर जगह वहां पे कैमरे, हर जगह कैमरे कैमरे, पूरा सिटी कैमरों से भरा हुआ है वो। और ऐसी ऐसी जगह कैमरे, आपको पता नहीं चलेगा, कैमरा दिखेगा नहीं आपको। वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था, बताया गया था हमको। 14 मिनट के अंदर ना चोरी पकड़ ली थी, एक चोर ने चोरी करी दुकान के अंदर। 14 मिनट के अंदर पुलिस ने चोर को पकड़ के ले आए थे। ओ भाई हम साहब। लोग जब डेजर्ट में गए थे उधर, तो हमारा जो शेख ड्राइवर थे ना हमारे, उन्होंने हमको बताया था कि डेजर्ट के अंदर 2 लड़कियां थी जो लेटी हुई थी, ऐसे आराम कर रही थी डेजर्ट में। एंड एक बड़ी सी गाड़ी आई, 4x4 की जो गाड़ियां वहां पे चलती, वो आई और उनके पैरों पे से चली गई। अंधेरे का टाइम था, उनको पता नहीं चला। एंड दे वर इंजर्ड, हाथ और पैर दोनों से इंजर्ड थे बहुत ज्यादा। अब एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी 7 मिनट्स के अंदर आ जाती है वहां पे। गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस वगैरह सब आ गई, उनको लेकर गए। तो डेजर्ट तो ऐसे ऐसे चलता है। तो जब वो जा रहे थे, उनको पेन हो रहा था सब जगह, एंड वो लोग उस पेन को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो क्या करा, हेलीकॉप्टर को कॉल लगाया भाई। हेलीकॉप्टर डिजर्ट में लैंड करवाया। हेलीकॉप्टर में उनको बैठाया लड़कियों को, और हॉस्पिटल पहुंचाया गया बाय एयर। दिस इज द टेक्नोलॉजी वी नीड। हमको ये चीजें चाहिए भाई इंडिया के अंदर। ये होता है वहाँ पे। बहुत बहुत ज्यादा आगे है दुबई, सच में, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि कब भी आपका बजट बनता है या फिर जो भी होता है, दुबई ट्रिप का प्लान बनता है, तो जरूर दुबई को अच्छे से देखो, अच्छे से एक्सप्लोर करो। फ्यूचर म्यूजियम जरूर वहाँ का देखना, दुबई फ्रेम देखना वहाँ का। मैंने डेजर्ट आपकी एक सफारी वीडियो वहाँ भी की देखी जरूर थी। एंजॉय करना। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, आप दुबई के जो फ्रेम है, दुबई फ्रेम, उस पर आप बैठ गए थे तो गार्ड ने आके आपको उठा दिया था वहां से। हाँ, वी वर नॉट अलाउड टू सिट एट दैट क्लास जो वहाँ पे था ना, ये, बट हम तो रह ठहरे, हम तो ठहरे इंडियंस, हम तो कंटेंट चाहिए भैया। ठीक है। तो हाँ बस ये जी। है। एंड एंड द ब्यूटी, द मार्वल, बुर्ज खलीफा, उसको मिस मत करना कभी भी देखना। बहुत बहुत अच्छी है भाई। तो भाई सिटी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा। ओके ओके, इसके बारे में दीपांशु भाई, हम अपने पॉडकास्ट के एंड के पार्ट में आ चुके हैं। लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। सो जो हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपसे है दीपांशु भाई, वो ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्पिरिचुअलिटी पे। बेसिकली आज के टाइम पे जो लोग हैं, जो हमारी यूथ है, वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा दूर भागती जा रही है। कहीं ना कहीं आज के टाइम के मॉडर्नाइजेशन की वजह से, कि यार बहुत सारे जो होते हैं ना कि लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं बेसिकली। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्पिरिचुअलिटी पे, और आपके मुताबिक सक्सेस जो होती है लाइफ के अंदर, उसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होता है? ये थोड़ा बहुत अगर आप शेयर करना चाहो हमारी ऑडियंस के साथ में तो। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूं, अभी तक तो मैं नहीं हूँ, खैर। बट ओके। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। बट मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का जो परसेंटेज रहा है इन्वॉल्वमेंट का, वो थोड़ा कम ही रहा है। ओके ये ओके, है, नो मैं इशू। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचता हूँ, मेरा यही ओके रहा है हमेशा से। तो ओके, इतना ही कह पाऊंगा मैं इस पे। बेसिकली नास्तिक पर्सन। नास्तिक तो नहीं बोलूंगा भाई, ऐसी भी कोई बात ओके नहीं है, मैं जाता ओके। हूँ मंदिर वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ा योगा वगैरह हो गया, मेडिटेशंस एंड ऑल हो गया, बुक रीडिंग हो गई। मेरे से ये चीजें जल्दी से नहीं हो पाती, इनफैक्ट मेरे से ना जल्दी से जिम भी नहीं जाया जाता है भाई, मैं जाता भी नहीं हूँ। ओके ओके तो दीपांशु आई भाई, एम नो इशू। काइंड ऑफ अ लेजी पर्सन। मैं हाँ साफ हाँ। बात बोलता हूँ भाई, मैं लेजी आदमी हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं रात को 3 बजे सोता हूँ, मैं 1 बजे उठता हूँ भाई। लेकिन जो बचा हुआ टाइम होता है ना, मैं पूरा देता हूँ, मैं अपना काम पूरा शिद्दत से करता हूँ, मैं जितने मेरे काम होते हैं। मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ। टू डू लिस्ट बनाऊंगा भाई, मैं टेक मार मार के मैं सारे काम निपटाऊंगा, मेरे को जो जो करने होते हैं। मैं इस चीज पे चलता हूँ। ओके दीपांशु भाई, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपांशु भाई, हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे बेसिकली आज के इस पॉडकास्ट का, वो ये है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। लाइक आप अपने आप को आज से 10 साल बाद आप दीपांशु सेन को कहाँ देखते हो? लाइक इन इन द टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल, इन द टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, इन द टर्म्स ऑफ रीच, इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। सो आप कैसा देखते हो बेसिकली अपने आप को आज से 10 साल बाद? ठीक है, आज से 10 साल बाद भाई मैं खुद को देखता हूँ ट्रैवल करते हुए।
ओके। मैं एक वेल सेटल्ड आदमी हूँ, ठीक है, विथ माय फैमिली। एंड मैं खुद को देखता हूँ ट्रैवल करते हुए। मेरा सेकंड पैशन जो मैं बोल सकता हूँ वो मेरा ट्रैवलिंग है। ओके। खैर मैं अभी तक मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया, बट आई लव टू ट्रैवल। मैं चाहता हूँ मैं ट्रैवल करना, मैं ट्रैवल करके मैं शूट करना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं जो भी बाहर की दूसरे देशों की जो ब्यूटी है मैं उसको कैप्चर करना चाहता हूँ। मेरा ना ये है, ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। तो हाँ, एक वेल सेटल्ड पर्सन, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो भी मैं आने वाले टाइम में इन्फ्लुएंसर क्रिएटर जो भी मैं रहूंगा ना, मैं वो रहने वाला हूँ। विथ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम डेफिनेटली। आई वोंट बी हैविंग अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, आई विल बी हैविंग मोर देन 50 प्लस सोर्सेज ऑफ इनकम डेफिनेटली, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आने वाले 10 ईयर्स के अंदर ये रहने वाला है। तो पैसा आना मेरा कहीं से बंद नहीं होने वाला, वो चीज़ मेरी कंटिन्यू रहेगी। एंड हाँ, उसके बाद में मैं ट्रैवलिंग करूंगा। ऑल राइट दीपांशु भाई। सो बेसिकली आपने एक कोई इनकम गोल लिया हुआ है, लाइक कि नहीं मुझे, लाइक ये मैं 10 साल बाद की बात नहीं कर रहा, ये मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ कि लाइक 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, 15 लाख महीना, कुछ भी ऐसा लाइक इनकम गोल अगर आपने लिया हो कि लाइक ये इनकम गोल मुझे बेसिकली हिट करना है। नहीं, मैं कभी भी इनकम गोल पे नहीं चलता हूँ भाई। मैं चीज़ों को ट्राई करना पसंद करता हूँ। मेरा ओके। कभी भी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है कि मेरे को इतना इनकम उठाना है। और ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं रही है मेरी हमेशा से कि मेरे को इतनी उठा के मेरे को ये चीज़ लेनी है। मेरे को अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं उस चीज़ के लिए काम करता हूँ, उतना पैसा बनाता हूँ, मैं उसको उठा लेता हूँ। तो करेंटली मेरे दिमाग में अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। करेंटली मेरे दिमाग में सिर्फ चल रहा है अभी के टाइम पे मेहनत। अभी के मेहनत। टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही है मेहनत, की बस अभी तो ओके। बस मेहनत करनी है, जितना हो सकता है ओके। उतना मेहनत करनी है बस। ये ओके। है। ओके। सो दीपांशु भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं क्वेश्चन नहीं कहूंगा, एक तरीके से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के एंड में, कि हमारी जो ऑडियंस जो बेसिकली अभी हमें देख रही है, एक ऐसी चीज जो कि आप हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहो, ये कोई भी कंटेंट क्रिएशन या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड चीज नहीं है, आपके पर्सपेक्टिव से लाइफ के रिगार्डिंग, कि लाइफ में अगर इंसान को थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल होना है, आप अपने हिसाब से कोई एक ऐसी चीज बताओ जो कि लोगों की, लाइक हमारे ऑडियंस की हेल्प करे अपने लाइफ में एक विजन ढूंढने में, अपने लाइफ में कुछ करने में बेसिकली। कोई मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में यार भाई सही बताऊं तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली कुछ मोटिवेशन रहा नहीं है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं ये मेरा मोटिवेशन, मुझे इसके लिए काम करना है। मेरे ओके। को खुशी के लिए काम करना है भाई। ओके। ठीक है। ओके। मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली ने कभी कोई दबाव नहीं रखा है कि यार बेटा आपको ये करना ही करना है। और ना, मैं खुद पे भी मेरा ऐसा कोई दबाव रहा नहीं है आज तक कोई भी। तो पर्टिकुलरली देर इज नो मोटिवेशन फॉर मी कि मुझे इस चीज के लिए काम करना है। ओनली द मोटिवेशन आई कैन लुक फॉर इज द हैप्पीनेस, ये है। तो मैं बस उसी चीज के लिए काम करता हूँ। एंड मैं अभी भी खुश हूँ। एंड मैं जो भी कुछ करूँगा आने वाले टाइम में भी मैं उसमें भी खुश रहने वाला हूँ। पर्टिकुलरली मेरा, मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई पर्टिकुलरली इनकम गोल भी नहीं है कि मैं इतनी इनकम तो मुझे करनी ही करनी है। अगर मैं उतनी इनकम नहीं करूंगा तो मैं शायद दुखी रहूंगा, नहीं, मैं हैप्पी रहूंगा भाई। मैं जो काम करूंगा मैं उसमें खुश रहूंगा। सो मेरे लिए वही रहे, पैसा इज नॉट गोइंग टू बी द सक्सेस फॉर मी, हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी द सक्सेस फॉर मी। बट हाँ, पैसे से हैप्पीनेस आती है भाई, ये भी मैं मानता हूँ, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। बट हाँ, उस लेवल की भी नहीं बोलूंगा मैं। तो मेरे लिए हमेशा से यही रहा है कि मैं जिस चीज के लिए काम करना चाहता हूँ वो मेरे लिए खुशी है। अब वो ओके। चाहे मुझे वीडियोस बना के मिल रही हो, वो चाहे मुझे लोगों को हेल्प करके मिल रही हो, लोगों से बातचीत करके मिल रही हो, लोगों को एडवाइस देकर मिल रही हो, या फिर पैसा कमा कर मिल रही हो, मैं बस उन चीजों के लिए काम करना पसंद करता हूँ। ऑल राइट। ऑल राइट। ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच दीपांशु भाई, आप इस पॉडकास्ट में आए हैं हमारी ऑडियंस के साथ में, अपना इतना अमेजिंग वैल्यू यहाँ पे आपने शेयर करा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइज मेक श्योर करना कि आप मुझे, दीपांशु भाई, दोनों को फॉलो कर लो, हम दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड दीपांशु भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच इतनी अमेजिंग वैल्यू शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ में। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 5 के अंदर किसी और अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।